लास्ट क्लास तक हमने समिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में चेंज करना सीखा था और समिश्र संख्या का मापांक और कोणांक ज्ञात करना सीखा था। आज हम देखेंगे समिश्र फलन क्या होता है, और समिश्र फलन समझने से पहले हमें समझना होगा समिश्र चर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं समिश्र चर से। समिश्र चर क्या होते हैं? ऐसे चर जो समिश्र संख्याओं के किसी समुच्चय से मान ग्रहण कर सकते हो समिश्र चर कहलाते हैं। इसे अगर सरल भाषा में कहूँ कि हमारे जो चर होते हैं x और y, उसी प्रकार जो z चर होता है उसे क्या कह देते हैं? समिश्र चर। x और y जो चर होते हैं उनमें जो संख्या होती है वो सिर्फ वास्तविक संख्या होती है, मतलब वो वास्तविक संख्या ही ग्रहण कर सकते हैं। और समिश्र चर जिसको हम z से प्रदर्शित करते हैं, ये समिश्र संख्याओं को ग्रहण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर मैं कहूँ कि x एक चर है, तो x की वैल्यू वास्तविक संख्या हो सकती है, जैसे 5 हो गई, 8 हो गई, √2 हो गई, ठीक है। या y भी एक चर है, तो y की भी जो मान है वो भी वास्तविक ही हो सकता है, जैसे कि मान लो -5 हो गया, 8 हो गया, √11 हो गया, या 0.5 हो गया। समिश्र नहीं हो सकता। मतलब अब समिश्र चर पढ़ रहे हैं, इनको z से डिनोट करते हैं। इसमें जो चर होगा ना, उसका मान समिश्र संख्या होगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, mod z बराबर 5। कल अपन ने मापांक निकालना सीखा था, तो यहाँ पे वो सारे z आएंगे जिनका मापांक 5 होता है। जैसे अगर मैं z बराबर 4 + 3 आयोटा लूँ, तो इसका देखो मापांक क्या होता है? 4 का स्क्वायर, यानी x तो 4 है, y 3 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, और रूट करते ही वापस 5 आ जाएगा। तो mod z का मान क्या आ गया? 5। मतलब ये जो z चर है, इसकी जगह कौन आ गया? समिश्र संख्या आ सकती है, ठीक है। ये आ रही है इसकी जगह, तभी इसको देखो सेटिस्फाई होकर 5 आ रहा है आंसर। ऐसे ही देखो, अगर मैं 3 + 4 आयोटा लूँ, तो भी देखो आंसर तो 5 ही आना है। अगर 5 और 0 लूँ तो भी 5 ही आना है आंसर, और 0 और 5 लूँ तो 0 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 आना है। तो यानी एक चर था, उसमें कितनी सारी संख्याएं आ गई? ये वाली। और भी अलग अलग संख्याएं आ सकती है, लेकिन ये सारी संख्याएं कौन सी है? ये सारी संख्याएं समिश्र संख्याएं हैं। तो इस चर को भी क्या कह देंगे? समिश्र चर कह देंगे। बस ऐसा चर जो समिश्र संख्याओं को ग्रहण करता हो तो समिश्र चर कहलाता है। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं समिश्र फलन पर। ऐसा फलन जिसका चर समिश्र चर हो, समिश्र फलन कहलाते हैं। यानी हमारे पास अगर कोई फंक्शन है और उसमें जो चर है वो समिश्र चर हो, अभी जो पढ़ाया था समिश्र चर, इससे बना हुआ कोई फलन है, तो वो क्या कहलाएगा? समिश्र फलन होगा। अब देखो z² एक फलन है, इसको f से डिनोट कर दिया अपन ने, लेकिन इसका जो चर है यानी z², अभी ऐसे में कहता है कि जैसे ये x² है, तो वो तो फिर वास्तविक फलन हो जाता, ठीक है। ये कौन सा फलन हो गया? समिश्र चर होने की वजह से समिश्र फलन हो गया ये। एक एग्जांपल और देखो, जैसे 2z + 1/3z - 2, ये भी क्या हो गया? ये भी समिश्र फलन हो गया। समिश्र फलन को अपन fz से डिनोट करते हैं, ठीक है। और fz को कभी हम w से भी डिनोट किया जा सकता है। मतलब जो z² है उसे आप fz से भी डिनोट कर सकते हो, और z² उसे आप w से भी डिनोट कर सकते हो। ऐसे इसको आप fz से डिनोट कर सकते हो, इसे आप w से डिनोट कर सकते हो। मतलब w और fz एक ही चीज़ है, तो आप इसको किसी से भी डिनोट कीजिए। तो समिश्र चर का मतलब तो हो गया ऐसे चर जो समिश्र संख्याओं को ग्रहण करते हो, यानी जिनकी जगह समिश्र संख्याओं को पुट किया जा सके, वो समिश्र चर कहलाते हैं। और समिश्र चर से बने हुए फलन क्या कहलाते हैं? समिश्र फलन कहलाते हैं। अब जो w है उसे xy के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? जैसे मान लो w को अभी हमने क्या कहा कि fz बोल सकते हैं, और जो z होता है वो खुद क्या होता है? x + i होता है, ये हमने पिछली क्लासों में देखा था। तो w को हम क्या लिख सकते हैं? जब w बराबर fz है, तो आप देखो z को जब यहाँ पुट करोगे ना, फिर इस फलन को खोलोगे तो
एक्स वाई की टर्म्स जो वास्तविक टर्म्स है वो अलग हो जाएगी, और जो आयोटा की टर्म्स है, मतलब आयोटा भी है इसके अंदर, तो आयोटा की टर्म्स को अलग कर देना। तो जो आयोटा की टर्म्स है उनको तो अपन वी से डिनोट कर देते हैं, और जो विदाउट आयोटा आयोटा की टर्म्स है यानी वास्तविक टर्म्स है उनको हम यू से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन को एक सवाल दे दिया W बराबर जेड स्क्वायर, इसको आपको एक्स और वाई मतलब एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो जेड का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। अब एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अलग हो गया क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, और ये आयोटा की टर्म है, इसका आयोटा को यहाँ लिख दिया 2x वाई डब्लू। तो अब देखो W को हम ऐसे लिखते हैं u प्लस आयोटा v की फॉर्म में, तो हमारे पास जो u है वो किस u का मान क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और v का मान क्या हो गया, v का मान 2x वाई हो गया। तो W को z की फॉर्म में तो ऐसा लिखा जाएगा, और इस z स्क्वायर W को एक्स वाई की फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। अब आपको अगर कोई और सवाल दिया जाए तो आप z की जगह क्या रखो, x प्लस आयोटा वाई रखो और उसे पूरा सॉल्व कर लो, आयोटा की टर्म्स अलग कर लो और विदाउट आयोटा की टर्म्स अलग कर लो। ये विदाउट आयोटा वाली टर्म्स u कहलाती है और आयोटा वाली टर्म्स v कहलाती हैं। आगे देखिए एकमानी फलन। एकमानी फलन का क्या मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा था कि समिश्र फलन, तो इसी फलन को एकमानी फलन कब कहेंगे उसके बारे में हमें देखना है। मान लीजिए कोई फलन है, उसके अंदर मैं z की वैल्यू पुट करूं, z का कोई एक मान पुट करूं तो w का मुझे एक ही मान मिले, तो ऐसे फलन को क्या कहेंगे, एकमानी फलन कहेंगे। ठीक है। देखिए ये हमारा एक फलन है w बराबर जेड स्क्वायर, ये हमने अभी इस एग्जांपल में भी लिया था w बराबर जेड स्क्वायर। इस जेड स्क्वायर को आप एफ जेड से भी डिनोट कर सकते हो। अब जेड का किसी मान सपोज करो मैं यहाँ पे 2 प्लस आयोटा पुट कर देता हूँ, मतलब z का एक स्पेशल मान रख रहा हूँ 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करो 4 आयोटा स्क्वायर और 4 आयोटा, 4 माइनस 1 प्लस 4 आयोटा, तो z के एक स्पेशल मान पर w का एक स्पेशल मान प्राप्त होता है। तो z के एक मान के लिए w का एक ही मान प्राप्त हो, तो ऐसे फलन को एकमानी फलन कहेंगे। तो z के एक मान पर w का केवल एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तो यह फलन एकमानी फलन इसके नाम से भी पता लग रहा है कि एकमानी फलन यानी एक ही मान प्राप्त होने को क्या कहेंगे, एकमानी फलन कहेंगे। अब एक से अधिक भी मान प्राप्त हो सकते हैं, तो ऐसे जब एक से अधिक मान प्राप्त हो जाते हैं तो उसे बहुमानी फलन कहते हैं। तो उसकी अभी चर्चा करते हैं आगे। हाँ, अब देखिए बहुमानी या अनेकमानी फलन। अगर मैं z का एक मान रखूं तो मुझे w के 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त हो। अभी लास्ट में क्या था, पिछले वाले में z का एक मान रखने पे w का सिर्फ एक ही मान प्राप्त हो रहा था, उसे एकमानी फलन कहते हैं। और z का एक मान रखने पे w के 2 या 2 से अधिक मान प्राप्त हो तो उसे बहुमानी फलन कहते हैं।
इसका एक एग्जांपल देखिए। W बराबर Z की पावर 1/2। अब सपोज कीजिए कि Z का मैं कोई भी मान रखता हूँ 1 प्लस आयोटा। सपोज कीजिए मैं Z का ये मान पुट करता हूँ, तो W बराबर 1 प्लस आयोटा की पावर 1/2। तो जब भी हम जानते हैं 1/2 को क्या कहते हैं, रूट। और जब भी रूट होता है तो जो आंसर आता है वो प्लस माइनस में ही आएगा। अब अगर इसे मैं कैसे भी करके सॉल्व करूं तो आंसर तो मेरे पास दो आ जाएंगे। पहला आंसर तो प्लस में आएगा और दूसरा आंसर माइनस में आएगा। मुझे यहाँ पे इसे सॉल्व करके नहीं दिखाना, मुझे यहाँ पे ये बताना था कि Z का कोई भी एक मान रखा मैंने, तो मुझे W के दो मान प्राप्त हो रहे हैं या दो से अधिक भी मान प्राप्त होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, बहुमानी या अनेक मानी फलन कहलाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि W बराबर एफ जेड की पावर 1/2 ये क्या है, बहुमानी या अनेक मानी फलन है। और जो लास्ट एग्जाम्पल में देखा था Z², उसमें Z का एक मान रखोगे तो W का एक ही मान प्राप्त हो रहा था, तो वो एक मानी फलन था। इसके बाद आता है सम्मिश्र बहुपद। ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर सम्मिश्र चर होते हैं। सम्मिश्र बहुपद कहलाता है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर सम्मिश्र चर होते हैं सम्मिश्र बहुपद कहलाता है। जैसे अब देखो, सम्मिश्र बहुपद भी क्या है, एक फलन ही होता है। तो फलन को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो एफ जेड से डिनोट कर दो या फिर डब्लू से डिनोट कर दो। सपोज कीजिए एक बहुपद है, ये बहुपद है और इसके अंदर जो चर था उस चर की जगह क्या है, सम्मिश्र चर है जिसे हम z से डिनोट करते हैं। तो ये बहुपद क्या कहलाएगा, सम्मिश्र बहुपद कहलाएगा। इसमें ये सारे z कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये सारे z क्या होंगे, सम्मिश्र संख्या होंगे। मतलब ये जो z है ये सम्मिश्र संख्याओं को ग्रहण करता है, इसलिए सम्मिश्र चर हो गई है और ये बहुपद सम्मिश्र बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है परिमेय बीजीय फलन। परिमेय का मतलब आप जानते हो, P/Q के रूप में लिखना। बीजीय फलन का मतलब एक बहुपद होना, यानी जो आप P और Q लोगे इस बार आपको वो बहुपद के रूप में लेना है। तो अगर आप दो बहुपद को बीजीय परिमेय रूप में लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय बीजीय फलन कहलाएगा। जैसे ये भी एक फलन है, इसे या तो एफ जेड से डिनोट कर दो या फिर डब्लू से डिनोट कर दो। मान लो कि मैं एक पी जेड ले रहा हूँ और एक क्यू जेड ले रहा हूँ। जैसे एफ जेड एक बहुपद था, वैसे ही सपोज करो पी जेड भी एक बहुपद है और क्यू जेड भी एक बहुपद है। जैसे इसकी कोटि n है तो वैसे ही मान लो इसकी कोटि n है और इसकी कुछ और कोटि मान लेते हैं, जैसे स्मॉल m मान लेते हैं। ये दोनों अपनी जगह बहुपद है। जब दो बहुपद को आप परिमेय रूप में लिखते हो तो ये जो फलन बना है पूरा, ये फलन क्या कहलाएगा, परिमेय बीजीय फलन कहलाएगा। बस एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए कि जो क्यू जेड है वो
जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय बीजीय फलन कहते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।